नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस वर्ष 15 अगस्त 2022 को देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के 75 हफ्ते पहले 12 मार्च 2021 को केंद्र सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव का आगाज़ किया था, जो कि 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव का आगाज़ गुजरात के साबरमती से किया गया था, क्योंकि यहीं से महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी मार्च शुरू किया गया था। इस महोत्सव के जरिए आज़ादी से जुड़े उन विस्मृत हीरोज़ के बारे में देश के लोग, देश के युवा और बच्चे उन फ्रीडम फाइटर के बारे में जान सकेंगे जो इतिहास के पन्नों में कहीं दबे हुए हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 जुलाई को ट्वीट करते हुए कहा था कि इस साल देश के प्रत्येक नागरिक आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, जिसमें हर घर 13 से 15 अगस्त के बीच भारत के प्रत्येक व्यक्ति अपने घरों में तिरंगा लहराएंगे, जिससे देश के प्रत्येक नागरिक के अंदर स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति जुड़ाव और लगाव अधिक गहरा होगा। देश के प्रत्येक नागरिक को अपने घरों में तिरंगा लगाने और इसे फहराने के लिए हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान 13 से 15 अगस्त 2022 तक चलेगा। इस अभियान के माध्यम से सरकार ने 20 करोड़ घरों पर तिरंगा लहराने का लक्ष्य रखा है। आज की इस वीडियो में हम उस फ्रीडम फाइटर के बारे में बात करेंगे जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन तैयार किए थे, और राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े और भी कई बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, कृपया आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं वो डायरेक्टली आप लोगों तक पहुंच जाए। हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिज़ाइन फ्रीडम फाइटर पिंगली वेंकैया ने तैयार किए थे। उनका जन्म 2 अगस्त 1878 को एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में मछलीपट्टनम के पास माटला पेनुमरू में हुआ था, जो कि अब भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में है। 19 वर्ष की आयु में ही पिंगली वेंकैया ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल हुए थे। उन्होंने साउथ अफ्रीका में बोअर युद्ध में भाग लिया और वहीं उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई थी। उनका गांधीवादी सिद्धांतों में दृढ़ विश्वास था। 1906 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में वे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेशन में शामिल हुए थे। उन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए एक फ्लैग डिज़ाइन करने के लिए प्रेरित किया गया था, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के बैठकों में ब्रिटिश फ्लैग फहराने के विचार का विरोध किया था। सबसे कमाल की बात यह है कि जब गांधी जी ने पिंगली वेंकैया को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के विजयवाड़ा सेशन के लिए एक फ्लैग प्रस्तुत करने के लिए कहा, तो उन्होंने बस 3 घंटे के अंदर ही एक फ्लैग का डिज़ाइन प्रस्तुत कर दिया था। पिंगली वेंकैया द्वारा डिज़ाइन फ्लैग में 2 कलर थे, रेड और ग्रीन, जो कि भारत के 2 मेजर कम्युनिटी हिंदू और मुस्लिम को सिंबलाइज करता था। लेकिन गांधी जी ने देश के प्रगति का प्रतिनिधित्व करने के लिए चरखे के साथ साथ समुदायों के बीच शांति और सद्भाव का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सफ़ेद रंग की पट्टी जोड़ने का सुझाव दिया था। सन 1921 में कांग्रेस के सभी बैठकों में वेंकैया के फ्लैग को अनौपचारिक रूप से उपयोग किया जाता रहा। इस फ्लैग को स्वराज फ्लैग कहा जाता था, क्योंकि फ्लैग में जो चरखा था वह स्वराज को रिप्रेजेंट करता था। हालांकि पहले तिरंगे को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया था, लेकिन इसे फिर भी सभी कांग्रेस के बैठकों में फहराया जाने लगा। वर्ष 1931 में फ्लैग के धार्मिक पहलू पर चिंता जताई गई। इसे ध्यान में रखते हुए एक फ्लैग कमेटी का गठन किया गया, और यह कमेटी पूर्ण स्वराज नामक नए विचार के साथ आया। उन्होंने लाल रंग को केसरिये में बदल दिया और रंगों के ऑर्डर क्रम को बदल दिया। टॉप पर केसरिया और उसके बाद सफ़ेद और फिर हरा रंग। चरखे को बीच में सफ़ेद पट्टी पर रखा गया। ये रंग गुणों के लिए थे, न कि विशेष समुदाय के लिए। साहस और बलिदान के लिए केसरिया, सत्य और शांति के लिए सफ़ेद, और विश्वास और ताकत के लिए हरा। चरखा जनता के कल्याण के लिए था। आज़ादी से कुछ दिन पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक एड हॉक नेशनल फ्लैग कमेटी का गठन किया था, और इस असेंबली की एक बैठक के दौरान ध्वज को उसके वर्तमान स्वरूप में अपनाया गया। 15 अगस्त 1947 को यह देश का ऑफिशियल फ्लैग बन गया।
सारनाथ के अबेकस पर दिखाई देने वाला धर्म चक्र, जिसे अशोक चक्र और जिसमें 24 तीलियां होती है, चरखा के स्थान पर अपनाया गया। 4 जुलाई 1963 को गरीबी और गुमनामी में पिंगली वेंकैया की मृत्यु हो गई। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर होने के बावजूद पिंगली वेंकैया ने कभी भी अपनी प्रतिष्ठा को भुनाया नहीं और एक कठिन जीवन जिए। उन्हें अपनी हर ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। जिस झोपड़ी में वे चित्तनगर में रहते थे वह उस भूमि पर बनी थी जो उन्हें सेना में उनकी सेवा के लिए प्रशंसा के प्रतीक के रूप में दी गई थी। रिपोर्ट के अनुसार पैसे के अभाव में इलाज के लिए संघर्ष करने के बाद वेंकैया के बेटे चलपति राव की मृत्यु हो गई। 4 जुलाई 1963 को गरीबी और गुमनामी में पिंगली वेंकैया की भी मृत्यु हो गई। वर्ष 2009 में उनके सम्मान में एक डाक टिकट पोस्टेज स्टाम्प जारी किया गया था। तो चलिए इस बार आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम लोग अपने घरों के ऊपर 13 से 15 अगस्त के बीच तिरंगा यानी अपने राष्ट्रीय ध्वज को फहराकर पिंगली वेंकैया को एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि दें। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। वीडियो देखने के लिए बहुत